हालेलुया। अब थोड़ा तैयार हो जाए, आज का दिन थोड़ा डांट डपट झाड़ झपट का है। कितनों को समय में आना अच्छा लगता है? वेरी गुड, वेरी गुड। प्रभु तुम्हें आशीष करे, मैं आगे नहीं जाऊंगा। हम इसे कितने लोग विश्वास करते हैं? विश्वास कितने लोग करते हैं? बड़े थोड़े हाथ हैं, इसको तो विश्वास करते ही नहीं। मैं हूं क्यों यहाँ पे? हम विश्वास करते हैं। किस पे विश्वास करते हो? अपने सामर्थ्य पे, अपने पैसे पे, अपने संबंध में, अपने कॉन्टेक्स्ट पे, मेरी कहां तक पहुंच है। मेरे पति की बहुत अच्छी पोजीशन है, मेरी बीवी बहुत अच्छी अफसर है, मेरा बाप ये लगा हुआ है, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अरे तुम्हें पता नहीं सवेरे उठोगे तो उसे देखोगे भी या नहीं, आपको नहीं मालूम। ध्यान से सुनना। आज मैं जो बांटने जा रहा हूं, परमेश्वरीय भरोसा। भरोसा तो हम अपने स्ट्रेंथ पर भी करते हैं, अपने पैसे पर भी करते हैं, अपने स्वास्थ्य पर भी करते हैं, अपने परिवार पर भी करते हैं, अपने बच्चों पर, बेटों पर, बेटियों पर करते हैं, घमंड करते हैं। गलत है जो। उल्टा प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या चिंता करते हो? कोई जवाब नहीं देगा, सब बदमाश हो। क्या चिंता करते हो? सबसे बड़ी आहिस्ता आवाज है मरकज की। स्टेला मोहम्मद, चिंता करते हो तो आज्ञाकारी हो जाओ ना। आप बुजुर्ग हैं, जो बुजुर्ग हैं उन्हें उदाहरण होना जरूरी है। मेरी बात को समझो। हम विश्वास करते हैं मुंह से, हमारा एक्शन क्या बताता है? सच बताना। अरे पास्टर साहब आए तो थे, प्रार्थना करेंगे, देखेंगे ये विश्वास है या अविश्वास है। सीमा बेटा, ये विश्वास है या अविश्वास है? विश्वास है। सीमा, हम इसको गलत नहीं कहेंगे। सीमा, यदि का शब्द जब आ गया, यीशु मसीह ने क्या कहा? मरकुस के 9वें अध्याय के 22वें आयत में कहते हैं, यदि तू कर सके। ये क्या बात है? यदि शक को दर्शाता है, अविश्वास को दर्शाता है। नहीं, वो यदि देखेंगे, इसका मतलब मेरे कहने का अर्थ क्या है? हम इतना तक तो विश्वास करके भाई देखेंगे, इसका मतलब पता नहीं है होगा नहीं होगा, ये तो पता नहीं। आज एक बात जानो, मैं पूछ रहा हूं, चिंता करते हो? या कोई ऐसा बंदा दिखा दो जो चिंता ना करता हो? कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई उत्तर नहीं दे रहा। क्या आपने कभी ना कभी किसी ना किसी परिस्थिति में चिंता की है? हाँ तो बोल दो यार, बड़े चुस्त हो। हम वचन के अनुसार परमेश्वर का कहना टाल रहे हैं। मेरी बात को समझ रहे हो? जब हम प्रतिक्रिया दर्शाते हैं कि मेरी बात नहीं मानी जा रही, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकती हूं, तो हम परमेश्वर क्या दर्शा रहे हैं? कि हम तुझ पे विश्वास नहीं कर रहे। विश्वास कर रहे हैं तो एक बार अपनी विनती उसके हाथ में दे दो, शांत हो जाओ, वो करेगा। हम क्या कर रहे हैं? चिंता करके परमेश्वर के कहने को टाल रहे हैं। क्या टाल रहे हैं? अभी किसी का जवाब नहीं है। पूरा टाल रहे हो, 100% टाल रहे हो। क्या ये पाप नहीं? परमेश्वर की आज्ञा ना मानना या उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना क्या पाप नहीं? पाप ही है। हम जब जानबूझकर ऐसा करते हैं तो इसे नकारात्मक रवैया कहते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड, नकारात्मक रवैया। जब प्रभु को जानते हो और उसको तुमने ग्रहण किया है, उसको अपने अंदर आमंत्रित किया है और वो आपके अंदर वास करता है, फिर आप
में शक की गुंजाइश कहाँ है? सोचो भाई, आपका काम हो तभी प्रभु प्रभु है क्या? मैं पूछ रहा हूं। नहीं भाई, अभी नीतू कह रही थी कि जब जरूरत पूरी हो जाती है अच्छा लगता है। क्या जरूरत पूरी नहीं हुई तो क्या वो अच्छा नहीं लगना चाहिए? शेरी, आज पापा को उनको 50,000 रुपया चाहिए। बोल क्योंकि से होते थे होते को दे रहे आज भाई, गाय के लिए चाहिए, क्यों चाहिए पूछेगा। परमेश्वर तुमको पूछता दिखता नहीं तो क्या तुमको प्रश्न नहीं करता? वो वो उचित समय पर बढ़ाएगा, वो उचित समय पर आपकी जरूरत को पूरा करेगा, उचित समय पर आपको आशीषित करेगा। पहला पत्रस 5:6 में कहता है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो ताकि वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। जब हम चिंता करते हैं तो ये पाप का चलन है, अविश्वास का चलन है, नकारात्मक रवैया है। फिलिपियों 4:6, यदि आज बाइबल थोड़ी चुस्ती से करोगे तो मेरे को बोलना पड़ेगा, वो अच्छा नहीं। फिलिपियों 4:6। आज हम परमेश्वरीय भरोसा और उसकी सामर्थ्य के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। परमेश्वरीय भरोसा, मनुष्य का नहीं, हाँ नहीं, ऐसे सारे दिन विश्वास करते हैं, साथ आते बता देख दे रहे हैं, हाथ साथ में चले जाते हैं। ओ भाई चुप। यस, फिलिपियों 4:6। किसी ने बोला बोलो यार। हाँ, एक मिनट, किसी भी बात की चिंता मत करो। यहाँ तो चिंता ही चिंता है। कह रहे चिंता तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो गई, उसको पकड़ के बैठे, या बॉयफ्रेंड हो गया। किसी भी बात की चिंता मत करो। आगे बेटा, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। परमेश्वर ने ये आपको बता दिया कि चिंता नहीं करके क्या करना है। भाई मैं चिंता ना करूं तो कौन करेगा? मैं प्रश्न कर रहा हूं, बहस कर रहा हूं। मैं नहीं करूंगा, चिंता कौन करेगा? प्रभु ने तू अपनी विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के द्वारा मेरे सम्मुख उपस्थित कर दे, तेरा काम वही है। कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, विनती, प्रार्थना, धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। अपनी प्रार्थना परमेश्वर के सामने ले आओ। इतना आपका काम है, पोस्टमैन का काम है आपका। उसके बाद 4:7 में क्या कहता है बेटा? तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। अरे भाई, तुमको चाहता है कि तुम चिंता नहीं करो, उस चिंता के विषय को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के हाथ में दो, तब वो परमेश्वर की शांति जो तुम्हारी सारी समझ से परे है, उसको तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। वो करेगा। क्या बात है। मैं यहां देख रहा हूं कि परमेश्वर ने तो समाधान जुटा दिया, उसने तो समाधान जुटा रखा है। हम क्या कर रहे हैं? लेकिन हम ही वचन पर ध्यान न धर के चिंता के समाधान को नहीं देख पा रहे और चिंता के नीचे दबे पड़े हैं। रोज उसी चिंता को देखते हैं। अरे उसके हाथ में दे दो ना, निश्चिंत हो जाओ। बोले हाथ तो कैसे बता पासा? मेरे को ये तो बहुत बारी प्रश्न सुनने को मिलता है, ये सेंटेंस, पासा आपको क्या पता मेरी समस्या क्या है? जो आप कह रहे हो ना वो हो चुका है, जो आगे होगा वो भी हो चुका है। हम समझ रहे हैं ऐसा नहीं होगा, बस यही मौका है, इसी मौके में अपने हिसाब से चल लो। नहीं भाई, चिंता नहीं करो। आप चिंता करके पाप कर रहे हैं। मैं फिर बार बार याद दिलाएगा। सच तो यह है कि हमारा संसार अविश्वास, डावाडोलपन से भरा हुआ है, डर से भरा हुआ है। डावाडोल हो जाते हैं हम, इधर उधर हो जाते हैं हम, ढीले हो जाते हैं, हमारा मन विचलित हो जाता है। कोशिश करें कि अपने आप को नकारात्मक संदेशों व निराशावादी लोगों से बचाए रखें, उनसे दूर रहें,
निराशावादी जो आपको ढीला करते हैं, और कभी नहीं हुआ तेरा बिल्कुल फेल हो जाएगा। अरे भाई, ऐसे लोगों के पास जाना क्यों है? ऐसे लोगों के साथ संगति क्यों करना है? क्या हम करते हैं संगति ऐसे लोगों के साथ? कौन कहना नहीं करते? वो करते हो। जब संगति करते हो तो फिर क्या होता है? जो फेल होगा ना, एक लड़का एडमिशन लेना चाह रहा है और वो उस लड़के से पूछ रहा है जो फेल हो गया, यार ये स्कूल कैसा है? कहता बिल्कुल मतलब सर नलायक टीचर है यहाँ पे। अगर सब बकवास है, कुछ नहीं पढ़ाते, ऐसे ही है, बस खाली मारपीट और शिकायतें लगाते रहते। उसे क्या किया? उसने नेगेटिव बोला, और यही लड़का, दूसरा लड़का एक टॉपर के पास जाता है, कहता है यार ये सारे टीचर जेब सभी एक से एक बढ़ के हैं, तो आप किसकी संगति करेंगे? जो नकारात्मक बोल रहा है, बोला जी नेगेटिव भी तो पता लगना चाहिए, ये तुम पता करने के लिए नहीं हो। हम ये जाने परमेश्वर जहां हमको लेकर जाएगा, सब बातों में मिलकर वो हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न करता है। हम ये जाने परमेश्वर लेके जा रहा है, परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा हाथ पकड़ के लिए चलता है। क्या हम पाप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखें। निराशावादी लोगों से अपने आप को बचाए रखें, बचे रहे और दूर रहे। क्यों? क्योंकि नकारात्मक व निराशावादी लोग आपके भरोसे को नष्ट कर देते हैं, आपके विश्वास को क्षीण कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं। वो भरोसा जो परमेश्वर अपने संतान को देता है, उसको नष्ट कर देते हैं वो लोग। आपके शारीरिक व आत्मिक रूपों को प्रभावित करते हैं वो। आपको नहीं मालूम कितना नुकसान करते हैं निराशावादी लोग, नेगेटिव पीपल, कितना आपको आपका नुकसान कर रहे हैं, आपको दिख ही नहीं रहा। एक स्वस्थ रवैया रखने में बाधा डालते हैं। आप तो रवैया प्रभु के वचन के अनुसार देख रहे हो, लेकिन आप ऐसी संगति में पहुंच गए। इस बारे में मालूम है, बाइबल तो बहुत साफ है। भजन संहिता 1 किसको याद है? सबको याद है, लेकिन जब पूछो तो याद नहीं। कोई मुझे वाले बोलेगा 1 2 3 भजन संहिता 1, बस सारे कितना याद? अरे बोलो ना, कोई तो मुझे बोलो, क्या ही धन्य है पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वो तो प्रभु की व्यवस्था पे दिन रात भ्रमण करता है, उससे प्रसन्न होता है। कहां है हमारा संगति प्रभु के वचन के साथ, अच्छे प्रभु के जन के साथ? जो संगत हमें मालूम है कौन नेगेटिव है। प्रभु हमें आशीषित करना चाहता है। इसके विपरीत यदि उल्टे सकारात्मक भावनाएं, सकारात्मक लोग व परमेश्वर से प्राप्त भरोसा हमें परमेश्वर के अनुसार बहुतायत का जीवन जीने के लिए सामर्थ्य व सफल बनाता है। जो सकारात्मक लोग हैं वो हमें सफल बनाने की नीति पर लेकर चलते हैं, प्रभु के वचन पर भरोसे को मजबूत करते हैं। यीशु के वचनों पर रोजाना विश्वास करते हुए जीवन जीना हमारे सभी संदेह और चिंताएं दूर करता है। वचन पर आधारित जीवन, वचन के द्वारा प्रेरित जीवन चाहिए हमें। वचन पर आधारित जीवन। हमारे तो कई बार टोटल फैसले ही गलत होते हैं, वचन पर आधारित ही नहीं है। हम तो संसारिक दुख सुख सुविधाओं पर निर्भर कर रहे हैं। आज एक बात जान लो, मैं आप बता रहा हूं, अपने जीवन की गवाही बता रहा हूं। मैं जब यहां से विदेश गया तो मेरा मकसद एक था, ऐसा नहीं कि मैं उस समय कंफर्टेबल नहीं था, अच्छी पोजीशन पर था, बैंक बैलेंस था, लेकिन जब चला गया तो मेरा मकसद एक था, ध्यान से सुनना, कि मेरे पास कम से कम 10 लाख रुपया हो। कितना? उस समय मैं बात कर रहा हूं सन 83 की, शोभा बेटा, कब की? 1983 की। और जब देखा 10 लाख रुपया हो गया, अब तो मेरी बीवी मेरे साथ नहीं है, यार ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है। मतलब कहने का कि आपकी प्राथमिकताएं कैसे बदल जाती है। तब मेरे को लगने लगा यार अकेला जीवन कैसे इतना बेकार है। तब नहीं बेकार लग रहा है, पैसा नहीं था। परमेश्वर ने एकदम वही किया जो मैंने उसे कहा था,
10 लाख के बाद सीधा भारतवर्ष वापस गया। अब तब तक प्रभु ने चुन लिया था। मैं घर आके अपनी पत्नी से बोला मैं अब काम नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोला नहीं करूंगा। और बस सेवकाई हो गई। दिमाग खराब था मेरा। ध्यान से सुन रहे, सेवकाई। बोले यार मेरी सेवियां का नहीं, वो तो बोलते मेरा पति निकम्मा है, बेकार है, मैं नहीं करूंगा। कई बार हम बिना सोचे समझे, बिना वचन पर आधारित निर्णय ले लेते हैं। लेकिन एक अच्छा प्रभु ने दोस्त दिया, उसे कोई बात कही, थोड़ा सा काम शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया। मैं आज एक बात बोल रहा हूं, परमेश्वर के वचन के साथ जब आप लगातार संगति करते हैं तो वो आपको लीड भी करता है, गाइड भी करता है। दाऊद ने कहा भजन 115 कहता thy word, कहता तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे राह के लिए उजियाला है। 105। तो यहाँ ये वचन जो है, हम यदि वचन पर विश्वास करते हुए जीवन को जीते हैं तो ये हमारे संदेह, हमारी चिंताओं को दूर करता है। हमारा बढ़ता विश्वास सर्वशक्तिमान परमेश्वर में भरोसा बनाने में हमारी मदद करता है। हमारा विश्वास प्रभु के वचनों के अंदर भरोसा बढ़ाने में हमारी मदद करता है। जैसे जैसे वचन आपको आता जाता है और आप उसमें अमल करते जाते हैं, उतने मजबूत होते जाते हैं। मुझे बहुत वचन आता है, बहुत लोग मेरे से बहस कर देते हैं बाद में, वो क्योंकि खुद वचन को खाली यहां तक जानते हैं, उन्होंने वचन को लागू नहीं किया जीवन में, तो वो ठुस हो जाते हैं, गुब्बारे की हवा निकल जाती है। आप कोई भी जन यहां बैठा हुआ अपने आप को जांचे, क्या सच में वचन पर जीवन जी रहे हो? हमको तो एक दूसरे की छोटी मोटी कमियां पेशियां दिखती हैं। परमेश्वर ने जो दान बख्शे हैं, परमेश्वर की आज्ञाकारिता, उसके वचन के प्रति, ये हमें कहां तक लेकर जाएगी, कहां तक लेकर जाती है, आपको अंदाजा नहीं है इस बात का। परमेश्वर के वचनों पर मनन करना, वह प्रार्थना के द्वारा उसके समीप बने रहना, उसके वचन पर मनन करना, प्रार्थना के द्वारा उसके समीप बने रहना आपकी मदद करता है। सब बातों में परमेश्वर पर विश्वास करते रहना, यही हमारे संबंधों को पिता परमेश्वर के साथ अधिक मजबूत करने में हमारी मदद करता है। सब बातों में कहीं लिखा है, कोई बच्चा बोलो, याद दिलाएगा कहां लिखा है? प्लीज पुट मी टू रिमेम्बरेंस। मुझे याद दिलाओ। नहीं याद दिलाएंगे। हाँ, सब बातों में, वो तो बोलता सब बातों में मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। रोमियो 8:28, रोमन 8:28। तो फिर हम सब बातों में जो हमारे जीवन में आ रही है, जो हम कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हम विनती कर रहे हैं, क्यों विश्वास नहीं करते? हम तो जो दिख रहा है वो बिक रहा है। यूहन्ना, यहां हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के साथ हमारी मित्रता जितनी गहरी होगी, जितना हमारा संपर्क उससे रहेगा, उसके वचन के साथ संबंध रहेगा, उसके वचन के प्रति आज्ञाकारी रहेंगे, उसके प्रति हमारा भरोसा अधिक होगा। मसीह होने के कारण हमारे पास इस विश्वास से जीने के बहुत कारण है। इस परमेश्वरीय विश्वास के साथ जीने के हमारे पास बहुत कारण है। यूहन्ना 14:17 पे पढ़े। यूहन्ना, आपके पास सबसे बड़ा कारण तो यह है कि 1 कोरिन्थियों 3:16, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, और क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे अंदर रहता है, तुम्हारे साथ रहता है। यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा, उसका वचन तुम्हें गाइड भी करेगा और लीड भी करेगा, तुम्हें सिखाएगा भी और बताएगा भी। तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। वह तुम में है। 1
कुरिन्थियों 3:16-19 से ये कहा है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर की आत्मा तुम्हें वास करती है। इस बात का एहसास कहाँ है? जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके मध्य में रहता हूं। कभी जब हम बात करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो ऐसा हमारे दिमाग में जाता है परमेश्वर सुन रहे हैं, इस बात को देखना है, हम किस बात पे भरोसा दिखा रहे हैं। आज एक बात जानो, आपका भरोसा परमेश्वरीय भरोसा होना चाहिए, उसके वचन के ऊपर आधारित, वचन द्वारा प्रेरित भरोसा परमेश्वरीय। हम तो संसारिक भरोसा है। कौन कहां यहां कितने जन हैं जिनके जेब में पर्स नहीं और वो पास्टर को खाने पे लेके जा रहे हैं? पास्टर को बोले चलो पास्टर आपको मूर्छा लेके देंगे, बोलते हैं पर्स नहीं है, क्रेडिट कार्ड है, मुझे धोखा दे रहे हो। मोबाइल देखा? मैं जो बात कह रहा हूं सुनना ध्यान से, हमारी जेब में पैसे नहीं, साधन नहीं, और हम विश्वास का कदम उठा रहे हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? यदि परमेश्वर के द्वारा प्रेरित है, उसके वचन के द्वारा प्रेरित है, उसकी आत्मा के द्वारा प्रेरित है, इफ गॉड गाइड्स ही प्रोवाइड्स। यदि परमेश्वर आपको गाइड कर रहा है तो वो प्रोवाइड भी करेगा। इफ गॉड ऑर्डर्स बिरयानी ही विल पे फॉर इट। यदि परमेश्वर बिरयानी का ऑर्डर देना तो पेमेंट कर देगा। हम तो कहते हैं ब्रो ऑर्डर तो मैंने की, पेमेंट खुद कर। समस्या में कौन फंसता है? खुद। फिर परमेश्वर से जो प्रार्थना करते हैं, फंसते तो खुद है। वचन को जानते हैं, क्या हम कुछ कदम उठाने से पहले परमेश्वर के वचन के बारे में सोचते हैं? इसका वचन क्या कह रहे हैं? नहीं सोचते। यहां परमेश्वर की उपस्थिति हम में बनी रहती है हर समय, हर लम्हा। पहला कुरिन्थियों 3:16 परमेश्वर की शांति, शक्ति व प्रयोजन उपलब्ध रहते हैं। जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां किसी भली वस्तु की हानि नहीं। There he provides. When God guides, he provides. यदि आप फिलिपियों 4:7, फिलिपियों 4:13, फिलिपियों 4:19 को देखो तो इन बातों की पुष्टि करता है। 4:7 में बोलता है कि तुमने अपनी विनती उसके हाथ में दे दी तो वो शांति को जो हमारी समझ से परे है आपके हृदय विचारों में सुरक्षित रखेगा। 13 बोल रहा है, पौलुस बोल रहा है, मैं मसीह यीशु के साथ, मसीह यीशु मेरे साथ हमेशा रहता है। मैं मसीह यीशु के साथ सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। 4:19 से बोलता है मेरा परमेश्वर मेरी हर जरूरत को पूरा करेगा। माय गॉड शैल सप्लाई ऑल माय नीड्स। भाई यहां कोई ऐसा नहीं है जो जिसकी जरूरत नहीं। मैं आज ये बता रहा हूं, क्या सच में परमेश्वर आपका चल रहा है तो आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। Psalm 23 भजन संहिता 23:1 बोलता है, यहोवा मेरा चल रहा है, मुझको कोई घटी नहीं होगी। पहला यूहन्ना 4:18 के अनुसार परमेश्वर का सिद्ध प्रेम हमारे भय को दूर करने में हमारी मदद करता है। परमेश्वर का सिद्ध प्रेम उसके वचन के प्रति, उसके वचन के आज्ञाकारिता के प्रति और उसके वचन में बने रहने के प्रति। यदि ऐसा करते हैं तो हमारे मुंह से शब्द भी गलत नहीं निकलेगा, हमारे विचार भी परमेश्वर के वचन के संतुलन में होंगे। फिलिपियों 4:10 से 13, फिलिपियों 4:10 से 13 पे पढ़ेगा। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। यह नहीं बेटा फिलिपियों 4:10 से 13 जी जी। यह नहीं कि मैं अपनी गति के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना, घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसने
मैं सब कुछ कर सकता हूँ। या मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पौलुस अपने तजुर्बे को दर्शा रहा है। बाद में कहता है मैं मसीह यीशु के साथ सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ देता है। मैंने बढ़त में भी घटी में भी तृप्त होना सीखा है। हमारे पास तो घटी हो जाए तो मुश्किल, बढ़ जाए तो मुश्किल। यहाँ क्या दर्शा रहे हैं ये चीज? क्या आप अपनी इज्जत खुद करते हैं? यीशु मसीह आपके अंदर रहता है, क्या आप अपनी इज्जत खुद करते हैं? सच में हमारा समाज आज आत्मसम्मान के महत्व पर बहुत जोर देता है कि हम अपना सम्मान खुद करें, हम अपना आदर खुद करें। किसको अपना आदर करना आता है? अपना आदर करना किसको आता है? भाई एक उम्र थी, मैं तो बहुत, क्योंकि बहुत कुछ नहीं कर पाता, ढीला महसूस होता है। आप कहते हो प्रभु तेरा धन्यवाद। यू मस्ट रेस्पेक्ट योरसेल्फ। अरे आप खास हो, यू आर स्पेशल, यू आर गॉड्स चोजन, गॉड्स कॉल्ड, गॉड्स अपॉइंटेड, यू आर गॉड्स एम्बेसडर। आप अपना सम्मान नहीं करेंगे, आप अनुभवी मैं तो कीड़ा हूं तो मिट्टी, तो कौन आपका आदर करेगा? रोते रोते रहो, वहीं रहोगे। जो अपने प्रति सकारात्मक सोच रखता है, अपनी इज्जत करता है, ऐसा सुना भी गया है, कहा भी जाता है और बताया भी गया है कि ऐसा मनुष्य बहुत सफल होता है। He who respects himself. Can you say amen with me? Respect yourself. Know for sure that you are special. इस बात को जानो, आप खास हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र के अनुसार सच्चा भरोसा स्वयं से नहीं, अपने आप में नहीं, लेकिन यीशु मसीह में हमारी पहचान से आता है कि मेरी पहचान मसीह यीशु के साथ कैसी है, उसके वचन के साथ कैसी है। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। They give them the authority to be his children, his sons and daughters. रोमियो 1:16 और गलातियों 1:15-16 मैं कह रहा हूं, जानते हो कि प्रेरित पौलुस ने इसी उचित भरोसे का अनुभव किया था। पौलुस ने इसी उचित भरोसे का अनुभव किया था, एक्सपीरियंस किया था उसको। जो संदेश और सेवकाई परमेश्वर ने पौलुस को सौंपी थी, उस पर उसने यकीन और भरोसा किया था। आपको पता है परमेश्वर ने सेवकाई पौलुस को कहां सौंपी? Can anyone tell me? On the road to Damascus. उस सड़क पर जब यीशु मसीह का उससे मुठभेड़ हुई, उसी समय उसने आपको समर्पित कर दिया। प्रभु मैं वही करूंगा जब तू कहेगा। संपूर्ण समर्पण कर दिया। परमेश्वर ने उसको कैसे इस्तेमाल किया? बाकी 12 चेलों से ज्यादा इस्तेमाल किया पौलुस को। The most traveled man. आज एक बात होगा, यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। यीशु मसीह ने बात अपने वचन में मार्था और मरियम से कही, और वही बात आज हमसे कह रहा है, यदि विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा हो। इसका मतलब उन आश्चर्य कर्मों को, उन चमत्कारों को, उन चीजों को होता देखा जिसकी तूने आशा भी नहीं की। रोमियो 8:37 से 39 वो अनंत काल की सुरक्षा के बारे में भी पक्का था कि अनंत काल तक उसकी सुरक्षा मसीह यीशु है। पौलुस पक्का था इस बात को। फिलिपियों 4:10 से 13 साफ दर्शाता है कि प्रेरित पौलुस दृढ़ता से अपने इस विश्वास पर बना रहा। पौलुस बिल्कुल इस विश्वास पर उसने हर परिस्थिति में तृप्त हुआ, संतुष्ट हुआ, सैटिस्फाइड रहा। आज एक बात कहूं, जब बहुत आ जाए तो उस समय घुटनों पे आ जाना जरूरी है, प्रभु को धन्यवाद देना जरूरी है। और जब कम हो तो रोना धोना बंद करके अपनी विनती को उसके हाथ में दोगे, प्रभु मैं तेरा बच्चा हूं और मैं तेरी बढ़त को देखूंगा। मैं जानता हूं तुम मुझमें और मेरा हाथ पकड़ के लिए चलता है जयवंत के उत्सव से। तूने कहा तो कुशल से टिका रहेगा और तेरा वंश पृथ्वी का अधिकारी ठहरेगा। परमेश्वर ने वादा किया। परमेश्वरीय भरोसे की जरूरत है हमको, उसके वचन पर आधारित, उसके वचन
द्वारा प्रेरित उसके वचन पर आधारित कहूंगा। यहां हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा में कुछ भी आप कर सकते हो। जब आप उसकी इच्छा में बने रहते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। वही तो पौलुस ने कहा, मैं मसीह यीशु के साथ सब कुछ, उसके वचन के संतुलन में जब होता हूं तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप अपने आप को वचन के संतुलन में लाओ, परमेश्वर परिस्थिति में लाएगा और लोगों को भी लाएगा और आपको इस्तेमाल भी करेगा। हम अपनी तरफ से हर समय मुंह नहीं खोले। प्रीच गॉस्पेल इन ऑल सीजन, सुसमाचार का प्रचार हर मौसम में करें, लेकिन अपना मुंह तब खोले जब जरूरत है, जब जरूरत है। यहां देख रहे, क्योंकि यीशु मसीह उसी में जी रहा था, आज यीशु मसीह आप में जी रहा है। इस बात को जानो, जब यीशु मसीह जी रहा है तो मेरे हर कार्य में वो मेरा सहाय होगा। कौन सा वचन है जहां यीशु मसीह आपका हाथ पकड़ने के लिए चल रहा है? आजू भजन संहिता 25:12 कह रहा है, कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी बात से जिससे वो प्रसन्न होता चलाएगा, हाथ पकड़ के लेके चलेगा। मालूम है, ये वचन मेरे अंदर तक घुसा हुआ है, परमेश्वर लेके चलेगा। तू क्यों घबरा रहा है? यदि आज ना हुई तो इसका मतलब ये कोई टनल का अंत तो नहीं है, ये सुरंग जो बनी है उसका अंत नहीं है। अरे प्रभु करेगा, प्रभु ने वादा किया, वो वादे का पक्का है, उसका वादा अटल है, वो अपने वचन को हमेशा दृढ़ करता है। मालूम है, मरकुस के आखिरी अध्याय में देखो तो उसके चेलों के बारे में बोलता है, कहता है उसने जो अपने चेलों को कहा और चेलों ने जब वो किया, कहता है वो चिन्ह चमत्कारों के द्वारा अपने वचन को उनमें दृढ़ करता रहा। चिन्ह चमत्कारों के द्वारा परमेश्वर तो करने को तैयार है, क्या हम तैयार हैं? ये हमारी योजना अलग है, हमारी सोच अलग है। आज एक बात कहूंगा, अपनी सोच को परमेश्वर के वचन के संतुलन में लाए, बाकी काम उस पर छोड़े। जो आपके लिए उचित है वो करेगा। हम क्या कहते हैं लोग, इस साल बस 98% मार्क्स देना। यस यस डैड, इस साल 98% है? अभी ने पक्का ही नहीं, 98%, 95%, 90%, 90% तो आजकल हजारों के आते हैं। शर्मा लीजिए, हाँ बोलो, और तुम्हारी शर्म तुमको टेबल और चेयर के ऊपर ले आएंगे। वहां पे दिन में 8 घंटे पढ़ने के लिए मजबूर हो जाओगे। मैंने 10 आदमी को बोल दिया, मेरे पिता मैं जाता पढ़ाता था ना बच्चों को, तो ट्यूशन कौन पढ़वाता है? बच्चे जहां चलाएंगे। तो मैंने उस लड़की को, बड़ी स्मार्ट लड़की थी, इस समय वो वकील बन गई है, मैं उसको बोला तू 10 बंदों में क्या किया कि इस बार तेरे 90% नंबर आएंगे। वो 33% की, 100 में 33 नंबर आते थे उसके, 40 से बड़ी खुश थी। उसके माँ बाप परेशान। मैंने 10 को बोला, क्या फिर क्या हो जाएगा? मैंने तेरी शर्म तेरे को टेबल और चेयर पे ले आएगी। मैंने 10 को बोल दिया, बड़ी शर्म आएगी, नंबर नहीं आएंगे। तो उस बच्ची को मैंने पढ़ाना तो ले लिया, प्रिंसिपल की बेटी थी, लेकिन मेरे से गलती हो गई। वो लड़की बहुत तेज थी, बोलती सर आप 3 घंटे ले लो ना, मेरा बाप पागल है। अब तो आपको पागल है, मैं बोला या तो तेरा बाप पागल है या मैं पागल। उससे राम नहीं बोलता, क्योंकि करना था उसका पापा, मम्मा उसकी प्रिंसिपल थी। आप जानो, मैंने जनवरी में निर्णय कर लिया कि मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा। अरे मैं बेइज्जती कराई, 20 में 3 नंबर आए इसके मैथ्स में, क्या नाम हुआ तुम्हारा? मैंने रात को सोच लिया, उस दिन बोला उसके मामा को, मिसेस कुमार मैं आपके बच्चे को नहीं पढ़ाएगा मेरे पास दिन में, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि आप प्रिंसिपल है, हमारे जो हम करते हैं वही करती है, तो मैं इसको पढ़ाएगा, मतलब मेरे पास खाली सवेरे 4 बजे से रहेगा 5 बजे से। वो लड़की बोलती मामा मैं मॉर्निंग में नहीं पढ़ेगी। मैं बोला यार, या उसका बाप बोलेगा, कैसे बोलेगा, मैं छूट जाएगा भाई, बेइज्जती तो नहीं होगी। उसकी मामा ने बोला नो वे, ऋतिका तुम सवेरे 5 बजे उठोगे। तो फंस गया।
मैं सवेरे 4:45 बजे उनके घर पहुंच जाना। अब वो लड़की एक दिन बैठ के मेरे सामने आ रही है, मेरे को कहते मैं किसी को भी पागल बना सकती हूँ। तो बोला बेटा मैं तभी तो तेरे सामने बैठा पागल। उस लड़की को एक अध्याय करा रहा था, तो उस लड़की ने क्या करा, कहते मेरी समझ नहीं आता, मैं नहीं करूंगी। मैं जिस ड्राइंग रूम में पढ़ा रहा था, इस तरफ बेडरूम था, उसका पापा मम्मा रहते हुए थे। मैं उस दिन अपनी खुरदरी भाषा पे आ गया, मैं तेरी माँ तेरा बाप दोनों याद रखे करेंगे इसको, खूब चलाया उसमें। मैं बोला जब तक नहीं जाऊंगा, आज जब तक ये चैप्टर 3 बार नहीं होगा। उसके बाप ने, उसके मम्मा ने ये सब सुना। मैं बोला 2 चीज हो गया था, मुझे सर थैंक यू, जाओ। मैं फिर भी छूट जाता हूँ, है? अरे बात हुई, मैंने सवा तक उस लड़की को नहीं छोड़ा जब तक वो चैप्टर नहीं कर लिया उसने। 5 बजे से सवा 3 घंटे उसका पापा आया, रतिका गो टू रूम। मैं बोला भाई तू छूट गया आज। ऐसे करता है, ऐसे सर जो आपने किया ना मैं नहीं कर सकता हूँ, बाबू में मैं नहीं कर सकता हूँ। आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया आपने गलत नहीं किया। मालूम उस लड़की को आखिरी दिन का पेपर है, आज बैठ के 3-4 घंटे लगा के मैंने एक पिक्चर दिखा दी उसको। मेरे को लड़की ऐसे बोलते हैं अभी भी विश्वास करते हो सर? मैं समझे नहीं, 5 फुट 5 इंच 6 इंच की लड़की, स्मार्ट एथलीट, आर्मी पब्लिक स्कूल की, पता है क्या करा उसने? मैं बोला बेटा अब तुम ईगल बन गए हो, उकाब बन गए हो, ऊपर से देख सकते हो। मालूम जब उसका आप अंदाजा लगाओ, आपने पढ़ा दिया और रिजल्ट 3 महीने बाद है, पैसे नहीं आए। भाई हमारे तो मुंह से शब्द तब निकलता है जब पैसे अंदर चले जाए। पैसे नहीं आए, छोड़े में आए। जिस दिन रिजल्ट आया, किसी को मैं मॉर्निंग में इंग्लिश पढ़ा रहा था, ये इसलिए बता रहा हूं कि परमेश्वर कैसे कर सकता है। और टेलीफोन आया, और टेलीफोन बेटी ने उठाया, मैं बोलते मैं अभी बिजी हूं। बोलते हैं मिसेस कुमार का फोन है। मैंने कहा हाँ। कहते सर अनदर फीदर क्लिक है, आपकी टोपी में एक और पंख। काम लेट्स कम टू बिजनेस, काम की बात करो। कहती है बेटी के 84% मार्क्स आए, 84%। उसकी नानी मिली बैंक में, मेरे को गला आगे बोलते तूने तो मेरे बेटी का रास्ता ही खोल दिया। मैं आज एक बात कह रहा हूं, अरे आप लोग वो उदाहरण है पर उनके हाथ में बिल्कुल वो औजार है जो काबिलियत आप में है, क्यों नहीं डालते? हम तो हमने निश्चय कर लिया कि हम तो काबिलियत को लेके कब्र में जाएंगे। बे इस्तेमाल करो उसको प्रभु की महिमा के लिए। आप तरखान को एक अच्छा तरखान बनाओ ना, इलेक्ट्रीशियन को अच्छा इलेक्ट्रीशियन बनाओ। आप अच्छे एजुकेशनिस्ट हो। मालूम है कुछ सालों तक, बहुत सालों तक मैं फिर भी करता हूं, अभी भी करता हूं कि कोशिश करता हूं कि उसको थोड़ा सा टेस्ट करा दो जो मेरे को आता है। क्यों नहीं? अरे जो आप में है वो तो दे सकते हो। आपका विश्वास दूसरे तक पहुंचेगा, परमेश्वर का वचन दूसरे तक पहुंचेगा, परमेश्वर की सामर्थ दूसरे तक पहुंचेगी और वो कार्य करेगी। कैन यू से आमेन विद मी? परमेश्वर वो सब करना चाहता है जो उसने ठान रखा है। यीशु के वचनों पर रोजाना विश्वास करो, रोजाना विश्वास करो, वो सब कुछ पूरा करेगा। यहां तक कि किसी कठिनाई के बीच में भी हम निडर होकर जी सकते हैं। कोई परेशानी आ गई है, कठिनाई आ गई है, आर्थिक व्यवस्था ढीली है, अरे आप जी सकते हैं। आपका विश्वास किस पे है? आपके पर्स पे, आपके बैंक बैलेंस पे, आपके संबंधों पे? जान लो कुछ नहीं होगा यदि आपका विश्वास प्रभु पे है, यीशु मसीह में, उसके वचन पे है। जैसे पौलुस ने कहा मैं मसीह यीशु के साथ, उसके वचन के साथ सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ देता है। क्यों? क्योंकि जीवित परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर वास करता है। यार जब परमेश्वर मेरे साथ है तो फिर मेरा काम क्यों नहीं होगा? मतलब आज की प्रार्थना के उत्तर ने प्रभु ने मेरे को फिर से दोबारा एकदम दृढ़ कर दिया कि देख, अभी मैं कह रहा था आखिरी बंदे का नाम ले रहा था तो वो बंदा अंदर रहा है, उसके बाद वो ये नीलम खड़ी हो जाओ, हमेशा लेट आती है। ताली बजाएंगे इसके लिए, ताली बजाओ प्लीज। प्रभु आज ताली इसलिए बजा रहे हैं कि ये आती है, इसके अंदर तेरे प्रति वो जोश है, वो धुन है। आज तेरा दास इसे आशीष करता प्रभु,
इसकी हर मनोकामना तू पूरी करेगा और इसके परिवार को तूने बचाया है, तूने इन पर अपना अनुग्रह किया है। आज तेरा दास इसको तेरे हाथ में देते हुए तेरे अनुग्रह के सिंहासन से आशीषित ग्रहण करता है। अच्छा स्वास्थ्य दीर्घायु सबसे उत्तम तेरे भाई, आपसे इसका सही समय प्रभु 10 बजे रहेगा और तू इसको लेकर आ रहा है, क्योंकि हम धन्यवाद के साथ इस अगुवाई को इस बहन के लिए ग्रहण करते हुए आदर महिमा प्रशंसा इसको देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन 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 आमेन। जानो कि इसमें हमारा भी रोल है। परमेश्वर का आत्मा तो काम करता है, हमारा भी रोल है, हमारी भी भूमिका है। पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है और हमें सामर्थ्य बनाता है, लेकिन उसके आज्ञा मानने व पूरे मन से उसके पीछे चलने की जिम्मेदारी हमारी है। प्रभु तू कर, मैं नहीं मानूंगा, कभी नहीं होगा भाई, जान लो। आपको उसके वचन के प्रति आज्ञाकारी होना, उसके वचन पर मनन करना, उसके वचन पर चलन करना आपकी जिम्मेदारी है। मेरी बात को समझ रहे? परमेश्वर भरोसा तभी बनेगा जब हम उसके वचन के साथ संपर्क में लगे रहेंगे और वैसा ही कार्य करेंगे जैसा तुम दूसरे से आशा करते हो, वैसा दूसरे के साथ करो। गोल्डन रूल है ये, इट्स ए गोल्डन रूल, सुनहरी नियम। जो तुम दूसरे चाहते हो उसका वैसा करो। क्या बात है, हम तो बहुत कुछ चाहते हैं, तो पहले उसके साथ करेंगे। Can you say amen with me? That's a golden rule. इससे अच्छा कोई रूल नहीं है। उसकी आज्ञा मानना हमारी जिम्मेदारी, हमारा फर्ज। हम समझ लें कि इस अस्थिर संसार में हम अस्वस्थ हो सकते हैं, हम पक्के हो सकते हैं। We can be confident। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें एक जीवन जीने के लिए हमारी हर आवश्यकता पूरी करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे जीवन जीने के लिए हमारी हर आवश्यकता पूरी करता है। प्रश्न है, क्या आप ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं जिसमें आपकी बहुत जरूरतें हैं? मैं कह रहा हूं कि आपके पास ऐसी परिस्थिति है कि बहुत जरूरतें हैं आपकी, आप असुरक्षित महसूस करते हैं। मैं जो पूछ रहा हूं, हमारी जरूरतें ज्यादा है, परेशानियां हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं। पवित्र शास्त्र में प्रभु के चरित्र के बारे में पढ़ें। पवित्र शास्त्र में, बाइबल में प्रभु के चरित्र के बारे में पढ़ें। जब मैं उसके वचन को पढ़ता हूं तो वचन मेरी समझ में आता है। जब समझ में आता है तो मैं उस वचन पर चलने के लिए अग्रसर हो जाता हूं। मुझे वो प्रोत्साहित कर देता है। किसकी संगति कर रहा हूं? प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ। परम प्रधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आदि और अंत है, पवित्र आत्मा के माध्यम से आपके भीतर वास करता है। पवित्र आत्मा के माध्यम से, अपने वचन के माध्यम से आपके अंदर वास करता है। अपने सृष्टिकर्ता, मुक्तिदाता और मित्र में अपना भरोसा पाए, उसके वचन पर दृढ़ रहे, उसके वचन को पढ़े, समझे और उस पर चले। आपका भरोसा वचन पढ़ने के द्वारा। कोई बताएगा कौन सा वचन है? प्लीज, एनीबॉडी? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और आंखें के लिए उजाला। मेरी भाई तो मैंने बताया था। हाँ जी, कोई बताएगा मेरे को प्लीज? Faith comes by hearing and hearing by the word of God. विश्वास प्रभु के वचन के द्वारा आता है, मसीह के मुंह से निकला हुआ वचन। तो faith comes by hearing, उसको सुनने, उसको पढ़ने, उसको समझने, उस पर चलने। Can you say amen? Let's all stand. परमेश्वर आज उस परमेश्वरीय भरोसे की बात किया है जिसकी हम सबको जरूरत है। प्रभु है तेरा दास धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए इस छोटे से परिवार को तेरे हाथ में देता है। जब ये जन जो उस परिवार को संबोधित करते हैं, जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं, आज तेरा दास
इनको तेरे हाथ में देते हुए तेरे अनुग्रह के सिंहासन से इनके अंदर उस परमेश्वर भरोसे को हम प्रभु पाते हैं जो हमारी समझ से परे है। तेरा वचन इनके हृदय में घर कर जाए ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करे, तेरे वचन में ये स्थिर होते जाए, मजबूत होते हैं। धन्यवाद प्रभु इस विनती को सुनने के लिए, इनको सामर्थ्य बनाने के लिए। हम इनके अंदर, इनके द्वारा, इनके परिवारों में, इनके समाज में तेरी महिमा को देखते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे और हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जो उसने हमारे अंदर छोड़ी है, अनंत काल तक हमारे साथ बनी रहे। Can you say amen? Amen. God bless you. Have a wonderful day.